लोग एयरपोर्ट से जाके चप्पल खोल देने और फिर तू खरीदने लगे हुई कोशिश करते ने सब तू सस्ती 2-3 पाउंड की जी लगती वो ही ली जाए और जिस वक्त एयरपोर्ट से जाके पाते ने 5 साल ही वो पैरों लगना शुरू कर देंगी है उंगलियां भी कट देंगी है फिर पूरा सफर बदला जरा इस तरह परेशानी ना गुजरता है। चप्पल आप कंफर्टेबल लें लेकिन यहाँ पहले पहन के आप उसको 2-4 दिन चले भी अभी तो 1 महीना रहता है हमारा जाने में और एहराम भी आप इसी तरह घर में ट्राई भी किया करें। और एक बात आपने ये याद रखनी है ये बर एहराम का ये ज़्यादा होगा तो फिर आपके लिए वो बेहतर रहेगा और इसका तरीका ये है कि आप ये नाफ के ऊपर रख लें जिस तरह मैंने भी रखा है और नीचे जितना ये जा रहा है इतना होगा तो बांधने में भी आपके लिए इजी और अच्छा रहेगा। और फिर आप एक बार जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना एक बार बांध लेंगे तो खोलने लगे तो हम चंगी बल्ली लड़ाई करनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह का तरीका मैं आपको बताऊंगा और मजबूत। और ये सबसे पहले तो आप ये याद रखें आपने टांगें थोड़ी सी खोल लेनी है और इस तरह आपने एहराम को कर लेना है और अपनी नाफ के ऊपर रखना है क्योंकि नाफ या बेली बटन ये कवर रखना इसका ये फर्ज है। सतरे औरत है आज लोगों का बड़े बड़े दीनदार लोग जो जानते हैं उनके भी यहाँ पर एहराम होते हैं लेकिन ये हराम है आपने इसको कवर रखना है हमेशा। ये देखें और भी तरीके बहुत हैं लेकिन मैं सबसे मजबूत ऐसे अपने साथ लगा लेना लगा लिया है और इसको थोड़ा सा ऊपर से खींच लें ऐसे ये अपने इर्द गिर्द आपने इसको कर लिया और फिर आपने इसको फोल्ड करना है ठीक है। एक ये है कि अगर हवा चलती है तेज आंधी चल रही है और उसमें अगर दूसरे तरीकों में आपको बताऊं ना मैं वो मैं बता सकता हूं लेकिन एक ही तरीका बताना है जो मजबूत भी है और महफूज भी है तो वो और आसान भी है और वो यही तरीका है ये आपका खुलेगा नहीं। अब थोड़ी सी आपने टांगे खोल के खड़े होना जिस वक्त आपने बांधना है अगर नॉर्मल खड़े होंगे ना तो फिर वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन आप देखें ना मैं दौड़ भी सकता हूँ इसमें और ये सारा खुलेगा नहीं इतना मजबूत है और इसके ऊपर आपको बेल्ट की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप बांधना चाहें तो आपको इजाज़त भी है। और यहाँ तक अब ये देखें नीचे से टखने भी नंगे हैं ऊपर से नाफ भी कवर है। ये आपने इस तरह एहराम जिस वक्त खरीदना है उस वक्त आपने ज़्यादा होनी चाहिए या इसका बर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और जिस वक्त ये आप देख के खरीदेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह एहराम बांधने में और फिर इसको वहाँ संभालने में आपको कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह ठीक है। और दूसरी चादर बाज़ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एहराम बांधा आप एयरपोर्ट पे हैं या मैनचेस्टर बांधते हैं या फ्लाइट में बांधते हैं तो उसी वक्त ही लोग क्या करते हैं दाया कंधा नंगा कर लिया ये करना है ना सोचो मत इस तरह करना है इस तरह नहीं करना है ना इसको शरई जुबान में इज्तिबा कहते हैं और ये आपने करना है जिस वक्त तवाफ शुरू करना है उस वक्त ऐसे करना है उससे पहले नॉर्मल चादर जिस तरह ऊपर ली जाती है ये इस तरह आपने बुकल मारनी है ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है कि आपने ऊपर ले लिया ना तो मसलन इहराम की हालत में आपने जिस वक्त नमाज पढ़नी है अपने हाथ इस तरह साइड पे निकाल उसको कवर रखने के लिए आप इस तरह साइड से अपने बाजू निकालें और ऐसे यही सही तरीका भी है नमाज शुरू करने का और आप नंगे भी नहीं हो रहे आपकी हर चीज़ कवर है। और जिस वक्त आपने इहराम बांध लेना है उस वक्त टोपी कड़ी पानी है सोच लियो पानी है कि नहीं टोपी नहीं पानी
वैसे आप एहराम के अलावा आप टोपी पहन के पढ़े तो आपको सवाब ज्यादा है। जिस वक्त आपने एहराम बांध लिया, नियत कर ली, तो फिर आपने नंगे सर नमाज पढ़नी है और उसका सवाब ज्यादा है। और ये एहराम ऐसा लिबास है जिस वक्त आप ये पहन लेते हैं तो मिला है, पता नहीं को कहां से मिला है, उसको उतार के जिस वक्त ये दो चादरें पहन के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, उस वक्त बंदा रब को ये अर्ज कर रहा होता है, मौला मैंने अपना घर भी छोड़ दिया, मैंने अपनी औलाद भी छोड़ दी, मैंने अपना कारोबार भी छोड़ दिया, तेरी रजा के लिए मुर्दे का लिबास पहन लिया, अब तेरे घर आ रहा हूँ, मौला मेरी हाजिरी कबूल फरमा ले, मौला मेरी हाजिरी कबूल फरमा ले। तो उस वक्त ये पोजीशन होती है, रब की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। तो ये एहराम पहनने का आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है और ये सबसे मजबूत और सबसे इजी है। ठीक है, इस तरह आपने एहराम बांधना है। अल्लाह करीम की दाद हमारा ये सफर कबूल भी फरमाए और आसान